एक ये आप देखिए कि मैं क्यों कोर्ट में नहीं गया। मैंने लिखा है ना, मैं पूर्व विद्यार्थी जेएनयू न्यू कैंपस का छात्र पारस चौधरी निम्नलिखित सभी सवालों की जांच भी चाहता था हूँ, परंतु विश्वविद्यालय प्रश्नों के जवाब नहीं दिए। तो आप यानी वीसी, रजिस्ट्रार, डीन, एचओडी यह लिखित में दे दें कि हमसे विद्यार्थी द्वारा इन सभी प्रश्नों की मांग भी की गई थी कि जांच हो एवं तथ्यों के साथ जवाब दें कि ऐसा क्यों हुआ, परंतु हमने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया एवं अपने हस्ताक्षर भी कर दें, ताकि मैं सुप्रीम कोर्ट में यह कह सकूं कि मैंने इन सवालों के जवाब की मांग की थी। यह सबूत लिखित रूप है, पर जवाब किसी ने भी नहीं दिया। क्या क्या बोला मैंने? फ़ोन छीना या नहीं, मारपीट की या नहीं, गालियाँ व धमकियाँ दी गई या नहीं, मौजूद लोग मनुस्मृति के दूत, एसएस मीणा, डॉक्टर, ये वो सब, ठीक है। बीएससी सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल में आज सैंका प्लस मनुस्मृति भी, वहाँ क्या व्यवहार मेरे साथ किया गया। फिजिक्स सेकंड प्रैक्टिकल, थ्योरी एग्जाम में मेंटली टॉर्चर हुआ तो रिजल्ट ख़राब हुआ या नहीं, थ्योरी प्रैक्टिकल मुझे पता है, ठीक है। बीएससी थर्ड ईयर में के दूत सर, और वहाँ क्या हुआ, प्रैक्टिकल थ्योरी। ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हर यूनिवर्सिटी के बच्चे को पता है, मेरे साथ पढ़ने वाले। एमएससी फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं डाला, जांच नहीं होने दी, 5 महीने घुमा, एप्लीकेशन नहीं छिपा दी। एमएससी सेकंड हार्ड कॉपी टाइम पे ली नहीं गई, यूनिवर्सिटी गया तो और बाद में गलत डेट बताई, ठीक है। क्यों लड़ाई झगड़ा गाली प्रैक्टिकल क्लास में, ठीक है। उसके बाद जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर या कर्मचारियों ने किया, और मैंने इसमें लिखा भी है, देखो, मैंने वीसी प्लस रजिस्ट्रार आदि प्रशासन को ये बार बार बोला कि अगर आप जांच नहीं कर रहे उपरांत प्रश्नों पे तो ये लिख मैं दे दूं कि बच्चे ने ये बार बार कहा था कि उसके पास घटित वारदात यानी कि वहाँ विश्वविद्यालय में लड़ाई आदि सब जो उसके पास साथ हुआ है उसके सबूत ऑडियो प्लस गवाह उसके पास मौजूद है। ऑडियो मेरे पास थी, गवाह कौन है, स्टूडेंट्स थे, वो सब थे, पर ये नहीं आए, ये यूनिवर्सिटी आई नहीं। फिर आगे क्या लिखा है, पर हम फिर भी केस करेंगे, जबकि मुझे मालूम है कि इससे मेरा व यूनिवर्सिटी व कोर्ट सबको समय ही खराब होगा, और इस बात का दबाव सबसे ज़्यादा मुझे होगा, समय प्लस आर्थिक प्लस स्वास्थ्य सभी का नुकसान होगा। ये फिर पीछे मैंने भी लिखा था, नौकरी, पारिवारिक जिम्मेदारियों का नुकसान के रूप में और पूरी तरीके से नज़रअंदाज की, ये सब कुछ है। ये आगे मैंने फिर ढंग से नहीं लिखा, बाद में लिखा था ये। तो ये फॉर्मेट जो है ना, ये वाला पूरा इस पेज का, कि मैं कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे लिख के दीजिए। पर उन्होंने कहा हमें पता है ये सब, वो हम लिख के नहीं देंगे। क्यों? यूनिवर्सिटी दबाव में आता है। तो मैं क्या यूनिवर्सिटी पे दबाव डालना चाहता था? मुझे क्या करना दबाव में डाल के, भाई मुझे तो इतना बता दो, 2.5-3 साल से तुम घुमा रहे थे, प्रैक्टिकल ख़राब किए, गाली गलौज, फिर आप लोगों ने जो रिपोर्ट है वो ये रिपोर्ट बना के दी आप लोगों ने। ये देखो कुल सचिव के साइन है, और ये सहायक कुल सचिव, ठीक है। क्या रिपोर्ट दी इन्होंने? झूठ मूठ की, ठीक है। ये सब मिली भगत है इन लोगों की, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, ठीक है, चाहे एचओडी के आर पटेल। पहली बात तो रजिस्ट्रार ने ऐसे आदमी को जांच क्यों दी जो खुद शक के दायरे में है? शक के दायरे में व्यक्ति को दी तो दी, जो के आर पटेल है, तो के आर पटेल ने भी क्यों ली जांच? बोल देते सर कि मैडम मेरा तो नाम ही इसमें, मैं कैसे इसमें जांच करूं। यहाँ से रजिस्ट्रार मैम ने दी है, वहाँ से के आर पटेल जी ने ली है, दोनों ने मिली भगत करी है। वहाँ से वाइस चांसलर ने ये पूरी की पूरी रिपोर्ट लिख के दी। ये क्यों बार बार बोलने के बाद भी जो है बैठे नहीं एक साथ एक कमेटी में, क्यों एक साथ नहीं आए? मेरे पास एप्लीकेशन है, जो मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाई ना, उसमें एक पढ़ना, उसमें एप्लीकेशन मैंने लिखा हुआ है बार बार कि मैं चाहता हूँ कि एक बार सारी यूनिवर्सिटी के जिन लोगों के नाम हैं वो सारे बैठ के एक साथ जमा होकर इस बात की जांच कर ले। नहीं करी भाई किसी ने। यह हालत है उस जेएनयू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की। टाइम पे क्लासें लगती नहीं थी, गाली गलौज, प्रैक्टिकल बर्बाद करना, थ्योरी के एग्जाम में भी छेड़छाड़ करना, इनके जो मर्जी है। मैंने पता तो नहीं है भाई, बहुत बार सुना है कि ये लोग घूस भी लेते हैं, घूस के हिसाब से ये बच्चों के मार्कशीट में हेर बदल करते हैं, नंबरों में कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे तुम्हें मिल जाएंगे प्रोफेसर जो वहाँ पढ़ाते हैं जो प्रोफेसर है भी नहीं। ये मेरी मिलिट्री की रिपोर्ट्स है, ठीक है, दिख रहा है आपको, डिपार्टमेंट ऑफ
MH जोधपुर, डेट देखो 20/3/2022, ठीक है, मार्च से मैं इलाज करा रहा हूँ, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये सब अलग अलग डेट्स हैं दोस्त, है ना। ये देखो नीचे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लगातार दवाई खाई है मैंने, ये देखो, ये देखो, ठीक है। ये MADD मैड होता है, मिक्स्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। आपको एक ऐसी तरह की एंजाइटी हो जाती है जो अलग अलग तरीके से आपके ऊपर हावी होती है। ये बार बार उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं एंजाइटी के, कैसे उन्होंने मेरे को किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है। ये देखो इसके सेल्फ सेपरेट इन ऑपोजिट, देखा मैं खुद को अलग रखता हूँ, उसके बारे में इन्होंने लिखा था। ओकेजनल इरिटेबिलिटी, ठीक है। ये पूरी बाकायदा भाषा में लिखा हुआ है ना, एक्साइज जो भी है, ये करप्ट सिस्टम एंड हीज cause and 2 years which we precise was because of university has obsessive nature of thoughts had, ठीक है। इनकी राइटिंग में जो भी है, नॉट जॉइंट स्टडीज, ये सारा मैं नहीं कर पाता था, ये देखो लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये मेरी राइटिंग नहीं है, ठीक है, ये डॉक्टर्स की राइटिंग है, मिलिट्री हॉस्पिटल की, आर्मी जिसको आप बोलते हैं ना उसकी। ये आगे देखो पूरा इन्होंने पूरा पूरा लिखा था कि कैसे क्या होता है, पढ़ने बैठती हो तो यूनिवर्सिटी के ख्याल आते हैं, ये है आगे वो नहीं होता, कितनी बार आपने सुसाइड करने की, कितनी बार जान देने की कोशिश करी, ये मर्डर है, सुसाइड है, सब कुछ, ठीक है। आगे ये देखो, स्लीप डिस्टर्बेंस, मूड इज़ बेटर, मूड के लिए इन्होंने दवाई दी थी, ये मिक्स्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है, मिक्स एंजाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। उसके आगे और भी है इनकी, देखो ये सारी ये सील्स मैंने नहीं लगाई है, ठीक है ना, ये आर्मी की है, ठीक है। मूड में लिखा है इन्होंने, इफेक्ट किया है, गुस्सा आता है, ये सब सारा कुछ, एनर्जी वगैरह कई सारा देखो, एसिटोप्रोम होती है एक, रिस्पेंसिडेंस और डाइफ्लोग्राम, ये दवाई है सारी। आफ्टर 15 डेज दिखाओ, ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहाँ है, ये कहाँ है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बस आपको देखने की ज़रूरत है, अभी मुझे भी मिल नहीं रही है, ठीक है। ये इनकी पूरी रिक्वेस्ट हुई थी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, ये आप डेट्स देख लिए, ब्लड की, ये सारा कुछ, ठीक है। ये हालांकि फादर का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि जो सर्विस में और जो होता है उन्हीं को लिखा जाता है, मैं तो डिपेंडेंट हूँ, मेरा नहीं है, ये है रिपोर्ट्स मेरी, ठीक है, सारा कुछ। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने MRI वगैरह करके पूरी जांच करी थी, आधे पेजेस है नहीं मेरे पास दोस्त अभी। ये क्या लिखा हुआ है, मिलिट्री हॉस्पिटल जोधपुर, डिपार्टमेंट रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग, किसकी, ब्रेन की हुई थी। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता था मुझे, तो इन लोगों ने चेक करा कि कहीं इसको मेंटली कोई चोट वगैरह तो नहीं लग गई है कि उसकी वजह से हो रहा है यूनिवर्सिटी में, कि किसी ने मार वार तो नहीं दिया उल्टा सीधा। मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ अभी आपको, ये दिख रहा है आपको, पूरी ब्रेन की एक एक इमेज ली जाती है अच्छे से, और सारा कॉस्ट आर्मी उठाती है बेचारी, ये गधे यूनिवर्सिटी वाले फालतू के तंग करते हैं लोगों को, ठीक है। सारा देख लो आप, फिर बोलोगे कि यार ये कुछ और है, ये वो है। अब एक्चुअल में जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मुझे जो है ना सफ़र करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। अब यकीन नहीं मानोगे दोस्त, अगर वो मनुस्मृति मेरे सामने आ जाए ना तो पता नहीं मैं क्या हाल कर दूँ उस औरत का। मेरा पुलिस से, कॉन्स्टिट्यूशन से, कोर्ट से, पार्लियामेंट से इतना विश्वास उठ चुका है कि मेरा ज़िंदा रहना मतलब कोई सेंसलेस है यार दोस्त, किसके लिए तुम ज़िंदा रह रहे हो।
अगर आप मेरे आगे वाले दांत देखोगे ना तो मेरे सारे के सारे दांत तक कट चुके हैं पूरी तरह। मेरे सारे के सारे आगे से जितने भी दांत है ना वो सारे कट चुके हैं आगे से। जब जांच होगी मेरी तो उसमें पता लगे। एक तो ना दोस्त कभी ज़िंदगी में ना रोना मत इस चीज़ के लिए कि मैंने तो सच्चाई से चला और मेरी जान चले गई। सच्चाई के लिए दोस्त खुशी खुशी लड़ लेना, क्या दिक्कत है तुम्हें लड़ने के लिए? सच से क्या तकलीफ हो सकती है भाई किसी को? सच से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? यार मेरा डॉक्यूमेंट्स भी सारे खो गए हैं, मिल नहीं रहे। सच ना हर इंसान को मौका नहीं देता है दोस्त कि वो अपनी सच्चाई को साबित कर सके, ठीक है? हर इंसान को मौका नहीं देता है। आप खुशनसीब हो जो आपको मौका मिला कि आप सच्चाई के लिए खड़े हो सको। एक ही ज़िंदगी है, उसमें भी पूरी ज़िंदगी बेईमानी के लिए जी ली कि मैं ही सबसे इम्पोर्टेंट हूँ। सच नहीं है, झूठी बात है दोस्त बिल्कुल।